माननीय अधिष्ठाता जो बुला लिया उसके बाद महोदय, गाड़ी ठीक करा दो पहले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। चले सब लोग चर्चा करें। हम लोग इस विशेष सत्र में जो विजन 2047 से संबंधित है उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पर बात करनी है और जमी के मसाइल हैं आज की समस्या है और आप चर्चा कर रहे हो 2047। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपने ये चर्चा शुरू करी तो विजन सामने आना चाहिए था। आपकी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जितनी बात आई उनके मंत्रालय से संबंधित आई, ऐसा कोई विजन हम लोगों की समझ में नहीं आया जो 2047 तक का विजन गरिमापूर्ण विधानसभा में यहाँ पर रखा गया। कोई ऐसा अगर कोई आया हो तो बताएं। मान्य अध्यक्ष जी, आप भी बैठे चर्चा कर रहे थे, मान्य कई मंत्री जी यहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने चर्चा करी जो अब तक हुआ है। ठीक है, जितने नारे आपने दिए हैं आपने उन्हीं की बात करी, लेकिन मान्य अध्यक्ष महोदय जो नारे अधूरे रह गए उन पर भी चर्चा कर लो। 2047 में जाने से पहले वर्तमान में स्थिति देख लो। अगर आप मान्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के विभाग को देख लो, मेडिकल में अगर बात करो, स्वास्थ्य विभाग में बात करो तो मेडिकल कॉलेज की बात लो। आपने कहा मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं जो आपने बनाए, लेकिन आपने चलाए कितने, इस पर भी चर्चा कर लो। और जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, क्या आपने उनकी फैकल्टी पूरी करी, उस पर भी चर्चा कर लो। आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं मरीजों की उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही, उस पर भी चर्चा कर लो। तभी तो आप 2047 में जाओगे। 2000 वर्तमान में 25 में जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और आप नहीं दे पा रहे, 8 साल के शासनकाल में भी आप मेडिकल कॉलेजों की जो व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे। मैं मेडिकल कॉलेज मेरठ की बात करूं, खासतौर से मेडिकल मेरठ कॉलेज की बात कर रहा हूं, 243 वहां पर फैकल्टी हैं, मात्र 86 फैकल्टी जो है वो काम कर रही हैं, बाकी आपके डीन नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। जो वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ है आपके उसकी पूर्ति नहीं है। आपका कोई उपकरण और मरीज को संबंधित कोई दवा, अगर कहीं से किसी का ऑपरेशन हो रहा है उसको ऑपरेशन की दवा उपलब्ध नहीं है। जो सामान ला रहे हैं, जो गरीब आदमी अस्पतालों में जाता है उसके लिए अगर कोई पार्ट बदला जा रहा है तो उसमें कोई पैसे नहीं है। जो हमारी सरकार में माननीय हमारे नेताजी ने जो विजन दिया था और उसमें जो खासतौर से मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, प्रदेश भर की उसी से नाप लेना, 50 मेडिकल बेड का हॉस्पिटल दिया, आज तक वो चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर चला रहे हैं तो अपूर्ण है। उसके बराबर में बार बार कहने के बावजूद, मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करने के बावजूद कि सारे कस्बे का जो कूड़ा वहां पर पड़ रहा है उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, मरीज वहां पर रुक नहीं पा रहे, सुविधा कोई है नहीं। अभी इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद आपने बहुत दिन पहले वादा किया था कि आपको एक्सरे मशीन दे रहे, अखबार में आया कि आप दे तो रहे, कब दे दोगे ये पता ही नहीं चल रहा। अब शिक्षा की बात कर लो, मेरे डिस्ट्रिक्ट अगर हॉस्पिटल की बात करो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरठ की बात कर लो। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर एक यूनिट बनवाई थी, हार्ट की यूनिट बनवाई। यूनिट काम आज तक जो चल रही थी पूरे इक्विपमेंट से, पता नहीं आपने कहाँ भेज दिए। उनको कोई चलाने वाला नहीं, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं, कौन इलाज कराए आपका। और अगर जब वहां पर इलाज नहीं होता तो लोग प्राइवेट में जाते हैं। आपने कहा हमने कई योजना चलाई हैं कि गरीबों को सस्ता इलाज मिले। वहां पर जब इलाज करने के लिए जाते हैं, जो आपके कार्ड हैं मेरठ में वो अनुमान्य नहीं है, किसी का आपसे पेमेंट नहीं कर पा रहे। जिस हॉस्पिटल को आपने काम दे रखा उन हॉस्पिटल का जब पेमेंट नहीं होगा तो वो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। कोई व्यवस्था अगर कहीं से सुचारू रूप से हो। अब बिजली की बात कर लो, माननीय मंत्री जी ने बात करी थी, माननीय मंत्री जी ने बिजली की बात करी। अगर बिजली की व्यवस्था ठीक है तो माननीय मंत्री जी तो खुद ही एक दिन मीटिंग करके उनका वीडियो वायरल करवा के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कब करोगे? 8 साल में तो तुमसे कुछ हुआ नहीं। जो सारे विधायक यहाँ बैठे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, आज स्थिति यह है कि अगर कोई एक नट बोल्ट भी बदलना है
नट कोई तार बदलना है तो विभाग के पास पैसे नहीं है। विधायक निधि से जो लोग अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो पैसे देकर काम करा रहे हैं। आप बिजली के कनेक्शन की ट्यूबवेल की बात करो तो वो किसान की क्षमता से बाहर चला गया। शिक्षा की बात करो, 2 मिनट अपनी बात कह के मैं अध्यक्ष जी खत्म कर रहा हूं। शिक्षा की बात करो, माननीय अखिलेश जी ने मेरे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज बनवाया, 10-12 और इंटर कॉलेज हाई स्कूल बनवाए। आज तक उनको सुचारू रूप से चलाने की कोई आप व्यवस्था नहीं कर पाए। आप टीचर नहीं दे पा रहे। जो डिग्री कॉलेज खरकौदा में बना था आप उसको एक संख्या है जो दूसरा बढ़ा नहीं पा रहे। अब कहां से 2047 की बात कर रहे हो? 2025 की जो बात करो, इसमें क्या कर रहे हो? अभी बहुत चर्चा हो रही, सब लोग कहते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं जो हाईवे बन रहे हैं उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर ये भी तो देखो कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार के कितने हैं। आप अगर हाईवे बनवा रहे हो तो हम उसका टैक्स दे रहे हैं, कोई टोल टैक्स बगैर कोई हाईवे चल नहीं रहा। आप ये बताओ कि सरकार का आपने क्या बनाया? जो बनने हैं वो बाहर से पैसा आ रहा और दूसरी प्राइवेट कंपनी जो उनको बना रही है वो टैक्स ले रही है। धन्यवाद। एक जो हमने बनाया था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, आपने उस पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब सरकार के तो बताओ, और जो विजन था, जो हमारी सरकार का माननीय अखिलेश यादव जी का विजन था, आपने उसी विजन को चौपट कर दिया। आपका जो विजन है वो क्या है, किस तरीके का है, वो तो रोजाना दिखाई दे रहा। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, हम सवाई दे रहे हैं। आपके हमारे यहाँ के एक मंत्री थाने में बैठ गए। धन्यवाद, आपने जो बोला था आपको पूरा समझ। थैंक यू। ये आपकी कानून सुभाषपति। मैं एक बात कह के अपना विजन बतला के, अपनी पार्टी, अपने नेताओं का विजन बतला के अपनी बात खत्म करूंगा। जो बुजुर्गों ने कहा था हम वही करते रहे। माननीय नेताजी ने कहा हो या हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा हो, जो बुजुर्गों ने कहा था हम वही करते रहे। अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के कदमों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। हम उसका बच्चा को मानने वाले हैं, उसी परंपरा में विश्वास रखते हैं। तुम्हारा जो काम है तुम जानो, हमारा पैगाम मोहब्बत से जहां तक पहुंचे। बहुत बहुत